नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। देश के गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे पर रहे। उन्होंने प्रदेश के लोगों को बड़ी सौगातें दी हैं और इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा के लोगों की जमकर तारीफ भी की और साथ ही साथ सीएम नायब सैनी की तारीफों के पुल भी बांधते हुए नजर आए। इसके साथ ही विपक्ष को विकास के मुद्दे पर घेरते हुए अमित शाह ने कांग्रेस को निशाने पर भी लिया। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। सोमवार को हरियाणा को विकास की नई सौगात मिली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हिसार दौरे के दौरान प्रदेश को स्वास्थ्य की बड़ी सौगात दी। सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री हिसार के अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में पहुंचे। यहाँ उन्होंने पहले महाराजा अग्रसेन की कई फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया और इसके बाद उन्होंने अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में 30 बेड के आईसीयू यूनिट का लोकार्पण किया। साथ ही पीजी हॉस्टल का भी शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को मेडिकल हब बनाने का विजन रखा है। हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं। साथ ही अमित शाह ने हरियाणा के विकास के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी की तारीफ की और विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए भी वो नजर आए। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। हर क्षेत्र में हरियाणा आगे बढ़ रहा है, लेकिन 2014 से पहले ऐसा नहीं था। सैनी जी, जब आप उनको देखोगे तो बड़े शांत, सौम्य और एक अद्भुत व्यक्तित्व दिखेगा। हंसमुख तो है ही, पर इसके साथ साथ कठोर प्रशासक भी है। प्रशासन पर पूरी उसकी पकड़ है। जब जनता के बीच में से उठकर एक सामान्य व्यक्ति राज्य के शासन की धुरा संभालता है, तब किस प्रकार का परिवर्तन आता है, इसका आदर्श उदाहरण हमारे नायब सैनी है। और इसीलिए कोई भी समस्या लेकर जाओ वो हंसते हैं और हंसकर इसका स्वागत भी करते हैं और समाधान भी करते हैं। तब 10 साल यूपीए की सरकार थी, तब 10 साल यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार थी। सोनिया मनमोहन की सरकार चलती थी। 10 साल में हरियाणा को 10 साल में 41,000 करोड़ रुपया दिया और 10 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार चली। हमने 1,43,000 करोड़ रुपया हरियाणा को देने का 3 गुना पैसा दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया और कहा, आज हम प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित कर रहे हैं। ये सरकार जन जन को अच्छी मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को मेडिकल हब बनाने का जो विजन रखा है, इसे साकार करने के लिए पर्याप्त डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ का उपलब्ध होना जरूरी है। इसलिए हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज वो स्थापित कर रहे हैं। इस समय प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 15 हो गई है। इनमें से 9 मेडिकल कॉलेज हमारे पिछले 10 वर्ष के आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में खुले हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि कैसे पिछले 10 सालों में प्रदेश की स्वास्थ्य को लेकर सरकार तेजी से काम करती आई है और आने वाले समय में भी लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाएगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये दावा किया कि आने वाले 5 साल में देश के हर राज्य के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरियाणा दौरे को लेकर के चर्चा करेंगे। क्या कुछ सियासी मायने हैं इस दौरे के, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। आपका परिचय करवा देते हैं। प्रियदर्शनी सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सुखबीर तंवर, प्रवक्ता कांग्रेस और विजेंद्र रेडू, प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले प्रियदर्शनी जी, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे पर रहे, कितना खास मानती हैं इस दौरे को उनके, और क्या कुछ इसके सियासी मायने भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से? देखिए, अमित शाह जी जो कि देश के बहुत ही कहते हैं ना लौह पुरुष होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, और ऐसे ऐसे उन्होंने अपनी कार्यकाल में, गृह मंत्री होने के कार्यकाल में डिसीजन लिए हैं जो कि असंभव थे। लोग बोलते थे अरे ये होगा कैसे, 370 होगा कैसे, 3 तलाक होगा कैसे, तो ऐसे राम मंदिर बनेगा कैसे, ये सारी बातों पे जब प्रश्नवाचक चिन्ह था, तो ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने इस बात को ना की लेकिन परंतु क्योंकि में समाप्त कर दिया। इस बात को इन्होंने साक्षात करके दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है
वो करती है। अब आते हैं हरियाणा के ऊपर। तो आज हरियाणा को जिस तरीके से पहले तो हमारे मुख्यमंत्री जी की जिस तरीके से प्रशंसा की है, उनकी मुस्कान की प्रशंसा की है कि मुस्कुराते मुस्कुराते सारे काम कर रहे हैं, जो प्रगति के काम हैं वो कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे पास, हरियाणा के पास इस समय एक नायाब मुख्यमंत्री हैं। और मैं कुछ बातें आपको बताना चाहती हूं। देखिए, आयुष्मान योजना के तहत जिस तरीके से सुविधाएं आज, मेडिकल सुविधाएं आज 70 साल से भी ज्यादा के बुजुर्गों को मिल रही हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। डायलिसिस जो कि अक्सर अधिकतर लोगों को करवाना पड़ता है और एक ऐसा महंगा इलाज है जो कि एक आम आदमी नहीं करवा पाता है, उसको एक मुफ्त कर दिया गया है और उसकी मशीनें भी दे दी गई हैं। अभी आपने ही सुना कि किस तरीके से हर जिले में आप एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। इसका मतलब कि डॉक्टरों में कोई कमी नहीं होगी। एक पढ़ा लिखा हरियाणा हम बना रहे हैं और बहुत ज्यादा शिक्षित हरियाणा बना रहे हैं, जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हमारे बच्चों को मेडिकल कॉलेज या मेडिकल एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जाने के लिए नहीं जरूरत पड़ेगी। एम्स रेवाड़ी हमारे पास ऑलरेडी है। और अब मैं गुड़गांव की अगर बात करूं तो गुड़गांव में भी 300 बेड का एक और अस्पताल बन रहा है, जिसकी भी योजना कर दी गई है। पिछले वर्ग किलोमीटर में वार्षिक आय सीमा जो थी वो 6 लाख से बढ़कर अब 8 लाख रुपए हो गई है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत प्रयागराज महाकुंभ में आज भी फ्री में स्नान करवाया गया है। लोगों को सुविधाएं दी गई, बस सुविधाएं दी गई हैं। गत दशक में आप ये देखिए कि 30,498 करोड़ रुपए की लागत से 55 किलोमीटर की रोड बनी है। आज ऐसा कोई भी जिला नहीं है हितेन जी जो एक दूसरे से वेल कनेक्टेड नहीं है। RD&D फ्लाईओवर जो जिसके ऊपर ये कांग्रेसी अक्सर मजाक उड़ाते हैं, मैं अपने कमेंट्स ले लेता हूं बाकी लोगों के भी। अरे यहीं से आना जाना करके आप चंडीगढ़ से इधर उधर जाते हैं। सुखबीर जी किस तरह से देख रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे पर रहे और चर्चा बार बार, क्योंकि घूम फिर करके बात होती है सीएम की मुस्कान की, समस्याओं के समाधान की। विधानसभा के सत्र में तो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस तरह की बातें कहते हुए नजर आए, आपने सुना ही होगा। यानी कि चाहे विपक्ष के नेता हो या सत्ता पक्ष के नेता हो, सीएम की मुस्कान की चर्चा चारों तरफ, और समस्याओं के समाधान को लेकर के भी जिस तरीके से पूरा जोर लगाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्या ट्रिपल इंजन की सरकार का दम दिखाने का प्रयास किया जा रहा है? जी, सर्वप्रथम पवित्र रमजान माह की समाप्ति पर आज राष्ट्र विश्व में मनाए जा रहे ईद उल फितर के मुबारक अवसर पर इस्लाम के मानने वाले सभी बंधुओं और मातृशक्ति को हार्दिक शुभकामनाएं। आज भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र एक बार पुनः सामने आया है। आजादी से पहले और आजादी के बाद राष्ट्र और प्रदेश में ईद उल फितर के जो त्योहार है उस पर निरंतर राजपत्रित अवकाश रहा है, जिसको के भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त करने का काम किया है। इस प्रकार के दोहरे मापदंड की लोकतंत्र में कहीं कोई जरूरत नहीं है। और हमें अगर इनका इतना ही सब अच्छा है तो अन्य प्रदेशों में जो भारतीय जनता पार्टी का शासन है उन प्रदेशों में भी क्या किसी प्रदेश ने राजपत्रित अवकाश को समाप्त किया? निश्चित तौर पे ये हरियाणा प्रदेश का जो सौगात की बात आज आप लोग कर रहे हैं, राष्ट्र और विश्व में मनाए जा रहे ईद उल फितर के सार्वजनिक राजपत्रित अवकाश को हरियाणा में रद्द करके हरियाणा के इस्लाम के मानने वाले साथियों को एक जिस प्रकार सुखबीर तंवर जी, मैं जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहा हूँ, क्या आप उसी पर बात कर रहे हैं? सुखबीर तंवर जी, क्या आप, मैं जिस मुद्दे पर चर्चा लेकर के बैठा हूँ, क्या उसी पर बात कर रहे हैं? दोहरे चरित्र की आप बात कर रहे हैं। आपने ईद की तो मुबारकबाद दे दी, नवरात्र भी चल रहे हैं सर, दोहरा चरित्र की तो बात यहाँ पर ये भी उठेगी, लेकिन मैं उस पर बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरा मुद्दा वो है ही नहीं। पूरी दुनिया में मनाए जाने वाले त्योहार का विषय तो जरूरी रहा, सुनिए बात। हाँ। इसके अलावा आज 60% से ज्यादा जो राष्ट्र गुड़गांव है और जिस प्रकार से विगत के 10 वर्षों में अस्पताल को तोड़ के पार्किंग बना दी, वो आपके बिल्कुल आपके स्टूडियो से 100 मीटर की दूरी भी नहीं है। हाँ। आप निरंतर उसको देख रहे हैं। इसके अलावा इससे ज्यादा और क्या विफलता का प्रमाण होगा? और अभी अमित शाह जी के कसीदे पढ़े जा रहे थे। मणिपुर में इन्हीं की सरपरस्ती में विगत के करीब 3 वर्षों में क्या क्या नहीं हुआ, मातृशक्ति का कैसा अपमान हुआ,
न कि सिर्फ देश के स्तर पे बल्कि विदेशों के स्तर पे और सरकार के संरक्षण में दो वर्गों को लड़ाया गया। ये बताइए किस प्रकार का अमित शाह का एक शासन था। निश्चित तौर पे आज एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में गृह मंत्रालय की डोर है जो कभी माननीय न्यायालय के आदेश पर इस गुजरात से बड़ी बार रह चुका है। ये दरअसल की सच्चाई है। ठीक है, उसके कसीदे सुनाए जा रहे हैं। ठीक है विजेंद्र रेणु जी, हाँ ठीक है, क्योंकि चर्चा आधे घंटे की ही है इसलिए मुझे सभी को समय भी देना है बराबर में। विजेंद्र रेणु जी, आप किस तरह से देख रहे हैं हरियाणा पर फोकस जो भारतीय जनता पार्टी का लगातार बनता नजर आ रहा है? अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा आए, कोई चुनाव नहीं है, स्थानीय निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत यहाँ पर मिली, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स, विधानसभा में तो लगातार तीसरी बार सरकार बनी है। अब आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि जब भी किसी राज्य में चुनाव हो तो बड़े नेता वहां के चक्कर लगाने शुरू कर देते हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए, 14 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी भी आने वाले हैं। देखिए, ये तो दो बड़ी इवेंट थी। हमारे एयरपोर्ट का उद्घाटन था, तो इस वजह से बड़ी इवेंट के कारण जो है ना अमित शाह जी यहाँ पर आए हैं। नहीं, अभी होना है सर एयरपोर्ट का उद्घाटन। आज आईसीयू मेडिकल कॉलेज को सौगात दी गई है, वहां पर बढ़ाई गई हैं चीजें। जी, मेडिकल कॉलेज का हाँ, ये एक नेशनल जो है ना इवेंट है ये, और उसमें नेशनल अगर लीडर आता है तो ऐसी कोई विशेष बात नहीं है कि भाई हरियाणा के ऊपर ज्यादा फोकस दे रहे हैं। हरियाणा के ऊपर ज्यादा फोकस दे रहे हैं वो इस बात से तो सिद्ध हो जाता कि हरियाणा के लिए कोई विशेष पैकेज अलग से दे करके जाते। ये तो पहले से सैंक्शन है, बनने लग रहा है, तैयार हो रहा है, चाहे वो मेडिकल यूनिट बनी है चाहे जो भी बना है, तो ये तो पहले से चला हुआ है। अगर आज अमित शाह कुछ स्पेशल दे करके गए हैं हरियाणा प्रदेश को, तो वो अगर कुछ है तो वो बताए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठी यहाँ पर। लेकिन एक बात जरूर इससे लगी हितेंद्र जी मुझे, शायद अमित शाह जी कुछ उलझे से नजर जरूर आ रहे थे इसमें। जब वो स्पीच कर रहे थे तो उन्होंने 2-3 बार ऐसी गलतियां की जो नहीं होनी चाहिए थी, और वो गलतियां हालांकि मुख्यमंत्री जी ने तुरंत सुधरवाने का भी काम कर दिया। लेकिन एक इतनी बड़ी स्टेज पर देश के गृह मंत्री, जब उनको ये ध्यान नहीं है कि हरियाणा प्रदेश का बजट कितना आज के दिन कितने तक पहुंच चुका है, तो किस प्रकार से आप कह सकते हैं कि वो केंद्र जो है हरियाणा को फोकस कर रही है? उनको तो यही नहीं पता कि इस वर्ष का हरियाणा प्रदेश का बजट कितना है। वो भी उन्होंने गलत आंकड़ा दिया, उन्होंने कहा 1 लाख करोड़ तक हम ले गए। मुख्यमंत्री जी कहते हैं नहीं 2 लाख करोड़ तक लेकर के गए हैं हम, तो कहां फोकस हुआ? दूसरी बात इन्होंने कही कि अमित शाह जी कह रहे कि नायब सैनी जी ने कहा कि हम मेडिकल हब बनाने जा रहे हैं हरियाणा प्रदेश को। अब आप देखिए ये कितनी एक हास्यास्पद बात है हितेंद्र जी। मेडिकल हब कोई ईंट लगाने से नहीं बनता है, मेडिकल हब कोई बिल्डिंगें खड़ी करने से नहीं बनता है। उन बिल्डिंगों के अंदर सुविधाओं का क्या हाल है हरियाणा प्रदेश में, जरा वो पूछने का काम करे। कहीं जो है ना अल्ट्रासाउंड की मशीनें तक नहीं हमारे हॉस्पिटल में। मैं अपने जींद मेरा नागरिक हॉस्पिटल है, उसका मैं यदि आंकड़ा बताऊं तो यहाँ पर जिसके जो है 225 पद स्वीकृत है हमारे जींद में डॉक्टरों के, जिसमें से 139 हितेंद्र जी 225 में से 139 पद खाली पड़े हैं। 2 अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं, दोनों बेकार पड़ी हैं। ऑक्सीजन का प्लांट लगाया गया था वो बंद पड़ा है। कोई भी सुविधा तो नहीं है, बिल्डिंग खड़ी कर देंगे सर, वेस्ट में पैसा खराब कर देंगे। भाई जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है मेडिकल का, मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार से, ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है मेडिकल का, आप उसमें सुविधा देने का काम क्यों नहीं कर रहे? तो दीवारें जो है ना तरस रही है डॉक्टरों के दर्शन करने के लिए। ठीक है, हालांकि अभी हाल ही में 500 से ज्यादा डॉक्टर्स की भर्ती की गई है, उनको प्लेसमेंट दे दी गई है। हाँ, जल्दी से पूरा कीजिए विजेंद्र जी। जी हाँ, मैं ये कह रहा था। दूसरा कहते हैं सीएम की मुस्कान और समस्या का समाधान। अगर समस्या का समाधान हो रहा है हितेंद्र जी, तो ये हर रोज भ्रष्टाचार के केस क्यों सामने आ रहे हैं, नशे के तस्कर क्यों पकड़े जा रहे हैं? ये मुस्कान के पीछे तो बल्कि इनको हौसला बढ़ रहा है। मुस्कान तो प्रशासन को जो ना और छूट देने का काम कर रही है, अपराध बढ़ रहा है। ठीक है, प्रियदर्शनी जी जवाब दीजिए, क्योंकि मेडिकल से संबंधित आज सौगात दे करके गए हैं केंद्रीय गृह मंत्री, और मेडिकल हब बनाने की बात विशेष रूप से यहाँ पर कही गई है। लेकिन जो पुराने जो हॉस्पिटल है, नागरिक अस्पताल है, वहां पर स्थिति कई जगहों पर ऐसी है कि दयनीय है। अभी तक तो डॉक्टर्स की ज्यादातर जगहों पर कमी थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में 500 से ज्यादा डॉक्टर्स की नियुक्ति की भी गई है। उसके बावजूद भी स्थिति क्या संतोषजनक नजर आ रही?
हितेन जी, पहले तो मैं जिसको कहते हैं ना, मेरे बड़े भाई भूल गए होंगे कि आज दोनों ही मेरे बड़े भाई हैं, आज भूल गए होंगे कि आज नववर्ष और नवरात्रि की पूजा है। तो मैं तो आपके माध्यम से सारे दर्शकों को पहले नवरात्रि, सारे जितने भी दर्शक हैं उनको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंगल में रामनवमी की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप ईद की बधाई दे रहे हैं तो कृपया करके मैं तो बोलूंगी अपने बड़े भाई को, ईद और नवरात्रि में मत घुसिए ना। प्रियदर्शनी जी, जो मुद्दा है उस पर आ जाइए। आप मेडिकल की जो स्वास्थ्य सुविधाओं का मुद्दा है, प्रियदर्शनी जी, मैं मुद्दे से भटकना नहीं चाहता। सुखबीर तंवर जी उस तरफ गए, मैंने उनको टोका। प्रियदर्शनी जी, सुखबीर तंवर जी उस तरफ गए थे, आपको बधाई देनी थी, शुभकामनाएं देनी थी, आप शुरुआत कर सकती थी उससे, उन्होंने भी की। वैसे आप कर सकती थी, लेकिन विशेष रूप से मुद्दे को भटकाइए मत। जो मुद्दा है उस पर रहने की कोशिश करते हैं ना प्रियदर्शनी जी। मुद्दे पे भी आ जाते हैं, मुद्दे पे आते हैं सर हितेन जी, मुद्दे पे भी आ जाते हैं, आप ही के मुद्दे पे आ जाते हैं। देखिए, जहां तक इन्होंने बोला कि ये कमियां है, वो कमी तो विपक्ष का खैर काम है। हमें वो भी दौर नहीं भूल जाना चाहिए कि जब ये दोनों पार्टियों के प्रवक्ता बोल रहे हैं, इनेलो की अगर बात करें तो इस तरीके से होता था। ये तो प्रचलित थी कहानियां पूरे हरियाणा में। आज तो कोई ऐसी कहानी नहीं मैंने सुनी अभी तक 10 वर्ष के अंदर कि खट्टर साहब के पास कोई गाड़ी लेके गया और गाड़ी पसंद आ गई, उसके बाद गाड़ी रख ली। वो गाड़ी रख ली, उन्होंने बोला कि नहीं अब तुम जाओ, ये गाड़ी मैं रख लेता हूँ। खट्टर साहब तो वो व्यक्ति थे जिनके पास अपनी पैतृक भी जो संपत्ति थी वो भी उन्होंने दान कर दी। उन्होंने दान कर दी जितनी भी उनके पास पैतृक संपत्ति थी। ये तो सार्वजनिक है, ऐसा नहीं कि कोई छुपी छुपाई बात कर रही हूं मैं। नायाब जी के बारे में कोई ऐसी बात सुनी है आपने कि कोई गया जी व्यक्ति उनके पास मिलने के लिए, नई गाड़ी का उद्घाटन करना, नारियल तोड़वाने के लिए, और रख लिया। हुडा साहब की बात करें तो हुडा साहब ने किस तरीके से गुंडाई मचा रखी थी, ये तो किसी से छुपा नहीं है। क्लर्क भाई उनके पास कोई अपनी समस्या लेके गए, गोली चलवा दी उन्होंने। मानेसर का कांड उनको पता ही है, मानेसर में किस तरीके से उन्होंने करप्शन करवा रखा था, लैंड घोटाले करवा रखे थे, गुड़गांव में लैंड घोटाले कर रखे थे। तो ये लोग तो रियल एस्टेट एजेंट्स बन गए थे। टेक्निकली देखा जाए ये लोग कोई समाज सेवी थोड़ी थे, समाज का कोई थोड़ी सेवा कर रहे थे। और आज जब काम करने की कोशिश की जा रही है तो इनको आपत्ति है कि अच्छा काम क्यों कर रहे हो। क्या इन लोगों ने कभी ये सोचा है इस तरीके से शिक्षा मेडिकल हब बनाने का? कभी इस तरीके से सोचा है वैचारिक, कभी ये सुंगड़ता लाने की कोशिश की है कि आज हम इतना बड़े जंगल सफारी बना रहे हैं? अरे इससे प्रदेश में रेवेन्यू जनरेट होगा, इससे प्रदेश में आय की उन्नति होगी। सुखबीर तंवर जी, सवाल ये भी उठा कि जब पिछले 10 साल का जो कार्यकाल कांग्रेस के शासनकाल का जो रहा है उसमें अमित शाह एक आंकड़ा भी देते हुए नजर आए हैं कि सिर्फ 41,000 करोड़ रुपए दिए गए और अब मोदी सरकार में 10 साल में 1,43,000 करोड़ रुपए दिए गए। इतना ज्यादा हरियाणा को प्रायोरिटी केंद्र सरकार की तरफ से दी जा रही है। प्रदेश में भी लगातार विकास के कामों को लेकर के केंद्रीय नेता आते हैं और अपने मुख्यमंत्री की यहां पर तारीफें करते हुए नजर आते हैं कि 24 फसलों पर एमएसपी दिया जा रहा है। इस तरह के काम प्रदेश में किए जा रहे हैं। मेडिकल हब बनाने के लिए हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने पर काम कर रही है सरकार। जितेंद्र जी, अमित शाह जी के जो वक्तव्य रहे उनकी पोल उस वक्त खुल जाती है जब हरियाणा प्रदेश की जो जनसंख्या है उससे उसका 70 से 75% गरीबी की रेखा के नीचे चले जाता है और 70 से 75% लोग मात्र 5 किलो अनाज पर आश्रित हो जाते हैं। ये उसकी कलई खुलने वाली बात है। इसके अलावा हरियाणा प्रदेश में इसी आंकड़े के दृष्टिगत सर्वाधिक बेरोजगारी है, ये भी अपने आप में रिकॉर्ड की बात है। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में संकल्प पत्र कह रहे थे 2100 रुपए जो लाडो लक्ष्मी योजना थी उसके बारे में कुछ कहा क्या? इसके अलावा 500 का गैस सिलेंडर वो जुमला ही साबित हुआ और 500 डॉक्टरों की बात आपने भी करी और हम मान रहे हैं। लेकिन जैसा कि इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता रेड्डू साहब ने बताया उनके एक जिले में ही 150 से ज्यादा कमी है डॉक्टरों की, तो ये ऊंट के मुंह में जी रहा है। युद्ध स्तर पे स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने का प्रयास करना चाहिए। निश्चित तौर पे विगत के 10 वर्ष में स्वास्थ्य और शिक्षा में बहुत बुरी तरह से विफल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, सड़कों की बड़ी बात कर रहे थे अभी, देखिए ये धरातल की सच्चाई है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनको छोड़ के जो आंतरिक सड़कें हैं प्रदेश की जर्जर और जानलेवा है,
मुख्यमंत्री जी ने अगले 6 महीने में ठीक करने की बात कही है। हम स्वागत करेंगे अगर 6 महीने में ये चलने लायक सड़कें हो जाए। ठीक है, आखिरी कमेंट में लेता हूँ विजेंद्र जी से। और आज रेट फिर बढ़ाने के लिए तैयार बैठी है सरकार, जिस प्रकार के आज के अखबारों में आपने पढ़ा होगा। और 24 फसलों की एमएसपी की खरीद का बड़ा ढिंडोरा पीटा जा रहा है। अरे भैया, विषय C2 प्लस 50% का है, A2 प्लस एप्पल तो 10 से चल रहा है। विजेंद्र रेड्डी जी, एक आखिरी कमेंट लूंगा सुखबीर जी मैं विजेंद्र जी से। विजेंद्र जी, क्या लग रहा है आपको सरकार की जो गति देखने को मिल रही है शुरुआती दिनों में, क्योंकि अभी शुरुआती है सरकार का लगभग 10 साल हो गए भाई, 10 साल शुरुआत में बताइए। ठीक है, 10 साल 11वां साल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, लेकिन जो टर्म शुरू हुआ है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उस टर्म से चलते हैं। सुखबीर तंवर जी, सुखबीर तंवर जी, ठीक है 11वां साल, लेकिन सीएम सैनी की मैं बात कर रहा हूँ, सीएम सैनी की कार्यशैली की मैं बात कर रहा हूँ। विजेंद्र रेड्डी जी, सर रेड्डी जी से मेरा सवाल है। सुखबीर तंवर जी, ठीक है, ये टोका टाकी ठीक थोड़ा ही है, अब अंतिम चरण में हूं मैं। ठीक है, रेड्डी साहब, क्या कुछ लग रहा है आपको, क्योंकि शुरुआत में जब शपथ ली मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने, तब नौकरी के लिए लेटर निकाले गए, डायलिसिस का वादा पूरा किया गया, और अब जो स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जा रही है, आपने भी कहा डॉक्टर्स की कमी है, लेकिन 500 से ज्यादा डॉक्टर्स की नियुक्तियां भी कल परसों में की गई हैं। तो ये रफ्तार जो आप देख रहे हैं, ये जो कार्य करने की शैली आप देख रहे हैं, इससे क्या कुछ उम्मीद की जाए? जो वादे किए जा रहे हैं, तमाम जो दावे किए जा रहे हैं प्रदेश को आगे ले जाने के, क्या उसमें खरा उतरती हुई नजर आएगी सरकार? हाँ हितेंद्र जी, सर्वप्रथम तो मैं अपनी बहन से निवेदन करूंगा, अगर इनकी कोई गाड़ी चौटाला साहब ने छीनी हो, इनकी कोई चाबी ले ली गई होती है, जरूर बताने का काम करें, अन्यथा इस प्रकार के दुष्प्रचार नहीं करने चाहिए। और इनके तो मुख्यमंत्री जिनकी ये बड़ाई करते नहीं थे करी, वो तो गर्दन तक काटने की बात करते थे। गाड़ी छीनना तो एक छोटी बात हुई, तो गर्दन कहते थे हम तो गर्दन ही काट देंगे, या सभा से उठा के बाहर फेंक दो, मारो, ये जो है ना बदमाश है, ये वो है। तो इस तरह की बातें पर ये आज की डिबेट से संबंध नहीं रखता, लेकिन बहन ने कहा तो मैं पूछना चाहता हूँ, कोई ऐसा केस हो तो जरूर बताएं। दूसरी बात जो है ना, ये कह रहे हैं कि 1,43,000 करोड़ सेंटर की तरफ से हरियाणा प्रदेश को दिया गया। 1,43,000 करोड़ की मैं मानता हूं कि अमाउंट काफी बड़ी है, लेकिन वो 1,43,000 का जो विकास कार्य हुआ, वो हरियाणा सरकार बताने का काम करे कि केंद्र के द्वारा दिया गया यह पैसा कहाँ गया। कोई बिजली का प्लांट लगाया नहीं, कोई मेट्रो को आगे बढ़ाने का काम किया नहीं, स्कूलों को मर्ज करके घटाने का काम किया है। आखिर कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर किया इस पैसे से? वो सारा का सारा भ्रष्टाचार में ही इन्होंने निकालने का काम किया होगा, अगर लगाया भी होगा तो। दूसरी बात, मेडिकल हब की ओर आपने बात की कि भाई ये 500 डॉक्टरों की भर्ती की है, लगभग 10,000 डॉक्टरों की हरियाणा प्रदेश में वैकेंसी पड़ी है। 500 डॉक्टर भरने से कौन सा इसमें सुधार होने वाला है? वो भी ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे बाद की बातें हैं। हितेंद्र, चलिए ठीक है, विजेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया। सुखबीर तंवर जी आपका भी शुक्रिया, प्रियदर्शनी जी हमारे साथ जुड़ी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे पर रहे, और अब 2 हफ्ते बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हरियाणा दौरे पर आने वाले हैं। अपने आप में इसके कई तरह के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। क्या अभेद्य किला हरियाणा को बनाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है? ये हालांकि चर्चा का विषय और आगे देखने वाली बात रहने वाली है कि क्या कुछ इन सौगातों का फायदा प्रदेशवासियों को मिलने वाला है। बहरहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।